सो गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे हम बना रहे थे राशन, जो माशाल्लाह माशाल्लाह जो सबको देने के लिए बनाया था। अल्लाह जिसको जितनी हैसियत दे वो अपने हिसाब से देता है। हमने यहाँ पे राशन मंगवा लिया था और बाकी बस पैक करने के लिए, बैठने के लिए हमने तैयारी पकड़ ली थी। तो यहाँ पे जाके हस्बैंड खुद ही शॉपिंग कर कर आए थे खजूरों की। तो खजूर लेकर आए थे, खजूर हमने यहाँ पे पैक कर लिए थे, पैकेट बना लिए थे। वरना ये होता है कि हम बाज़ार से खुद ही सब राशन बनवा लेते हैं, एक एक बोरा। तो अब के हमने घर पे खुद ला के हर चीज़ हमने अपने हाथों से बच्चों को लगा के सब एक एक चीज़ पैक करी। यहाँ पे खजूरें पैक हो रही थी, आगे जाके मैं आपको राशन भी दिखाऊंगी। और हम तैयारियाँ कर रहे थे किरत की, रोज़ा खुशाई की, उसकी चीज़ें भी हम ढूंढ रहे थे। मतलब जैसे कि हार वगैरह बनवाने जा रहे थे, कभी कहाँ कभी कहाँ, कभी कुछ लेने जा रहे थे, कभी कुछ लेने जा रहे थे, जो चीज़ों की ज़रूरत थी। और ये किरत के हमने रोज़ा खुशाई माशाल्लाह माशाल्लाह उसके पूरे रोज़े जा रहे हैं अभी तक। पिछले साल भी हमने करनी थी। तो पिछले साल जैसे कि मेरी सास का इंतकाल हो गया था, तो दावत हो गई थी सबकी इफ्तारी की, पर रोज़ा खुशाई नहीं हुई थी। तो बस इस साल हमने कहा चलें अब उसकी रोज़ा खुशाई कर दें, क्योंकि पहले बड़ों की तीनों की हो गई है। तो यहाँ पे बस राशन पैक हो रहा था और नेक्स्ट डे पे किरत की रोज़ा खुशाई थी। तो बच्चे सब माशाल्लाह से लगे हुए थे, हेल्प कर रहे थे, बाबा की उनको खुशी मिली थी। और मेरे बच्चे ऐसे ही सब कुछ देख देख के, जब किसी कोई बाहर नज़र आता है तो उनको भी देते हैं, मुझे बताते मम्मा हमें वो अंकल मिले थे, वो ऐसे लग रहे थे, हमने उसको पैसे दे दिए करते। तो मुझे सुन के बड़ी खुशी होती है कि बच्चों ने कहीं ना कहीं हमें देखकर कुछ ना कुछ सीखा, क्योंकि बच्चे अपने बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। तो इसलिए अब कि हमने घर पे लाके सब सामान घर में ही पैक करा बच्चों के हाथों से। बच्चे हाथ अपने मज़े आ रहे थे उनको, कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि वो बत्ती दे रहे हैं बाबा को, चीनी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। तो वो सीख रहे थे, ताकि वो भी बड़े होंगे तो वो भी यही सब करेंगे इंशाअल्लाह, और इससे ज़्यादा करेंगे। तो अल्लाह ताला हमारी नीयत और हमारी चीज़ें, हमारी सब कुछ मतलब कबूल फ़रमाए। नेकियां अल्लाह नमाज़ें सबकी कबूल फ़रमाए। और बस हम यहाँ पे बैठे हुए बातें भी कर रहे थे, और मैं पढ़ रही थी कुरान शरीफ। और फिर अम्मी भी कुरान शरीफ पढ़कर उठी थी, नमाज़ पढ़ ली थी अम्मी ने। अम्मी को एक दिन पहले बुला लिया था मैंने, अम्मी मेरी आ गई थी एक दिन पहले मेरे कहने पे, उनको पता था कि मैं अकेली करने वाली हूँ। तो अम्मी के आने पे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती। माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी ने मुझे इतना सारे काम करके दिए थे। मुझे सब्ज़ियाँ काट दी थी, छोटी मोटी शिमला मिर्च, प्याज वगैरह, इस तरह की कितनी चीज़ें होती हैं, हरा धनिया, पुदीना, टमाटर, फिर फ्रूट चाट काटने में अम्मी के साथ बैठी। तो 2 दफ़ा तो मैंने अपने हाथ कटवा लिए। तो अम्मी ने कहा उठ जा बेटा उठ जा। तो यहाँ पे पहले मैंने अपना अंगूठा काटा, बाद में मैंने अपना नाखून काट लिया। और शुक्र है कि मेरी उंगली बच गई थी, नाखून कट गया था, काफ़ी गहराई में लंबा नाखून कटा था, साइड से कटा था। और यहाँ पे मैं कपड़े दिखा रही थी, ये कपड़े दिखाए थे आर्मिश, जो इन्होंने पहनने थे। और ये फ्रूट चाट हम बना रहे थे बैठ के अम्मी और मैं। पर मैंने तो कम ही बनाई थी, अम्मी ने ज़्यादा बनाई थी। सब चीज़ें अम्मी ने कटिंग करके दी मुझे। मैं ऊपर की सफाई में लगी हुई थी, बच्चों के कपड़े निकालना, रखना और दूसरी चीज़ें देखना। अब पूरा कमरा हमने उसी दिन, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी कमरे में जहाँ सबको इफ्तार करवाना था, वो कमरा खाली करना। और फिर किचन के दूसरे काम, फिर हस्बैंड जो थोड़ा बहुत सौदा रह गया था, ख़त्म हो गया था शुरू। चीनी, जैसे कि शरबत ज़्यादा बनते हैं रमज़ानों में, चीनी ज़्यादा यूज़ होती है, तो यहाँ पे चीनी मंगवाई, मैक्रोनी बनवाई। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो मैक्रोनी बनाई थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है और सबको बहुत पसंद है। जो जो चीज़ें मैंने बनाई, खट्टे आलू, मैक्रोनी, चने की चाट, बिना चखे, बिना कुछ करे, चिकन विकन सब वॉश अम्मी ने मुझे करके दी थी। बस मैं ये चीज़ें बर्तन वर्तन निकालती जा रही थी, बच्चे मेरे साथ लगे हुए थे, मेरी बच्चियाँ वॉश कर रही थी कुछ बर्तन, कुछ मैंने वॉश करे हुए थे। फिर मैंने लगी एक ही दफ़ा, फिर मैंने यहाँ पे सारे सब कुछ, बस चने की चाट, मैक्रोनी, हर चीज़ बनाना शुरू कर दिया था। तो मैं ये चीज़ें दिखाई थी, सब मुझे अम्मी ने कटिंग करके दी थी। मैंने कुछ नहीं करा था, मैंने बहुत कुछ करा था, पर मैंने ऊपर की चीज़ें, घर के बहुत काम होते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि एक एक चीज़ दिखाई जाए, कैमरे में थोड़ी सी देर के लिए दिखाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने मैक्रोनी उबाल ली थी, पूरी 2 किलो की मैक्रोनी थी, और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, सबको पसंद आई। और चटनी भी मैंने उसी दिन ताज़ी ताज़ी खट्टी वाली इमली की चटनी बनाई थी, और वो चने की चाट में ऐड करी थी। तो ये रेसिपीज़ तो मैं बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ मैक्रोनी की, और मेरी मैक्रोनी सबको बहुत पसंद आती है। जो जो भी खाता ना, सबको बहुत पसंद आती है, वो कहते हैं कि बहुत मज़े की बनी है।
तो यहाँ पे मैकरोनी बन रही थी अम्मी मेरी, फिर मुझे आके किचन में बोलती हैं लाओ मैं कुछ कर दूँ। मैं कहा अम्मी आप थोड़ी देर लेट जाओ, सुबह से जब से लगी हो रोज़ आपका नमाज़ भी पढ़ा, कुरान पाक भी पढ़ा, फिर मेरी इतनी सारी हेल्प कर रही हैं, फिर चिकन भी धो कर रही, फिर मुझे कहती लाओ मैं बना देती कट्टे आलू, क्योंकि कट्टे आलू भी बनाने थे। मैं ना मैकरोनी और चने की चाट और क्या चीज़ थी एक और समोसे के सामान निकाल के सब कुछ करके अंदर आके बोलती मेरा तो काम कंप्लीट हो गया। अब मेरी मैकरोनी भी बन गई, चने की चाट भी बन गई और फ्रूट चाट भी रेडी है, बस बोल में मिक्स करना है और बाकी प्लेटें व्लेटें बनानी है और सब करना है। ये भी बहुत सारे काम होते, छोटे छोटे प्लेटें बनाना, प्लेटों को देखना। बच्चों के लिए हमने डिस्पोजेबल बोल में प्लेटों में बना दिए थे कि जो बच्चे शौक से खाते हैं, जैसे कि मैकरोनी या खट्टे आलू और चने की चाट। तो इस तरह के बच्चों की प्लेटें बना दी थी। बाकी मैंने इनको कहा था कि अपनी मम्माओं से लेते रहना फ्रूट और चीज़ें चाहिए, क्योंकि मेरे हाथ खुले हाथ से मैं हर चीज़ बनाती हूँ। और मैंने इतनी बनाई थी कि बाद में भी फिर जब वो बिरयानी की देग आई थी और बिरयानी के देग के साथ फिर हमने मोहल्ले में भी सबको बाँटी थी। रोज़े का टाइम पे तो नहीं बाँटी थी, बाद में मैंने चना चाट और मैकरोनी और खट्टे आलू ये तीनों चीज़ें बाँटी थी। और फ्रूट चाट भी बहुत सारी बची थी, वो नेक्स्ट डे में यूज़ हुई थी। और बस थोड़ी थोड़ी सबको हमने जो जो यहाँ पर आए थे सबको बांध के दी थी, सबको पार्सल बांध के दिए थे। और मोहल्ले में भी बची थी। घर में हम कुछ भी नहीं रखते क्योंकि ख़राब ना हो जाए, किसी के मुंह पड़ जाए, तो हमने कहा सबको भेज दें। तो यहाँ पे मज़ेदार चने की चाट बनती जा रही है और मैं आपसे बातें करती जा रही हूँ। इसके अंदर मैंने कुटी हुई मिर्चें, चाट मसाला और दही फुल्के वाला मसाला, हरी चटनी और प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, इमली का पल्स और फुल्कियाँ, वो पता नहीं सबने तारीफ़ करी। रमज़ान में मैं बिल्कुल भी चने चाट नहीं खाती, ना मेरे बच्चे खाते, पूरे रमज़ान में नहीं खाते। हाँ वैसे आम दिनों में खा लेंगे, रमज़ान में पता नहीं क्या है जो हम नहीं खाते। अभी ये मैकरोनी देखिए, तो ये पूरी तैयार थी, रेडी थी और माशाल्लाह माशाल्लाह डबल हो गई थी। 2 किलो मैकरोनी बनाई थी और ये इतनी फुल हो गई थी। और ये भी एंड हो गया था मैकरोनी का, सबने माशाल्लाह सही खाई थी, सबको बहुत पसंद आई थी और फिर बांध कर भी दी थी सबको। तो यहाँ पे बस आपसे बातें करते करते हमारी चीज़ें भी तैयार हो गई हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी, जितनी मुझे थकन थी सब उतर गई थी, क्योंकि सबको सारी चीज़ें पसंद आई थी। मेरे देवर को मेरे समोसे बने हुए हाथ के बहुत पसंद आते हैं। उन्होंने फिर मुझे कहा था कि समोसे बहुत मज़े के, कुछ बोला नहीं बोला, उन्होंने कहा समोसे बहुत ज़्यादा मज़े के बने हुए। बाकी सब ने कहा कि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़े की हैं। मैंने कहा अच्छा। मैं तो इतनी भागम दौड़ी में थी, मेरी बहनें माशाल्लाह आई हुई थी, सब लग गई थी। उनको अपना नहीं पता था कि उन्होंने रोज़ा खोलना नहीं खोला। मेरी तरह पागल हुई थी, मुझे कहती तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैंने भी देखना है। तो मैंने कहा वैसे मैं तो रोज़ा में फ्रूट चाट ये चीज़ें तो खाती नहीं, खजूर खाना है, शरबत पीना है। और मैकरोनी के मैंने 1-2 बाइट लिए थे और मेरी बेटी ने मेरे मुंह में एक खट्टा आलू डाला, उसका जायका ही नहीं है क्योंकि मेरे मुंह में मैकरोनी चल रही थी। उसके अलावा मैंने कोई चेक नहीं करा। हाँ पानी वानी पी रही थी, बस ये कि मेहमानों को खिला दूँ। मेरी बहन बड़ी वाली वो भी आके किचन संभाला हुआ था कि वो सब बार बार वो स्लिप साफ़ कर रही हैं, क्योंकि स्लिप है कि वो बार बार फैलता। स्लिप साफ़ कर रही हैं, कभी शरबत पिला रही हैं मेहमानों, कभी कुछ करें कभी कुछ करें। फिर दूसरी मेरी बहनों ने बर्तन धोए, मेरी भाभी ने थोड़े बर्तन धोए। फिर बाद में उनके बच्चे ने तंग करने लगे तो मेरी छोटी बहन ने सारे बर्तन धोए। और यहाँ पे बस फिर आखिरी में बस समोसे तलने आ गई थी असर की नमाज़ पढ़ के। तो ये समोसे ही रह गए थे और समोसों ने मुझे बहुत तंग करा था। बहुत सारे समोसे जो है ना जुड़ गए थे आपस में। खाने ने शॉपर में बना के रखे थे, ज़्यादा तो वो चिपक गए थे या समोसे तल गए थे। तो मैं दिखा रही थी या मैं खट्टे आलू का मसाला बना रही थी। लास्ट मेरा ये रह गया था और बाकी जो बाद में जो प्लेटें बनानी थी उसमें डिशों में डालना ही करना, सर्व करना, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले गया था। क्योंकि मेरी बहन आई थी, उन्होंने मेरी बहुत सारी हेल्प करी, बहुत सारी हेल्प। इसका मतलब कि बार बार बोल लेके जाना है, रखना, ये करना, वो करना मैं किचन। फिर रोज़े के बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ के सबको चाय बना के पिलाई। हस्बैंड दूध लेकर आए, उनसे मैंने दूध मंगवाया, फिर चाय बनाई। फिर मेरी बहन ने कहा मैं लेकर आ जाऊँ, तो मैंने उनको कप दिया, मैंने कहा आप ले आना। तो वो फिर चाय उन्होंने सर्व करी। फिर बाद में सबको फिर चाय वाय पीने के बाद खाना लगा, खाना खिलाया। खाने की वीडियो में दिखाना भूल गई, मैं कमरा दिखा रही थी। जो मैंने बताया था कि कमरा मैंने पूरा दिन हमने बच्चों ने सबने मिल के इधर जो रैक वगैरह था वो सबको खाली कर दिया, सब कुछ जगह पे इधर उधर कर दिया। अभी भी वो रूम ऐसे ही है और ऐसे ही रहना है। आगे मैं इधर कुछ नहीं रखने वाली कमरों में। ये बच्चों का रूम था, बस बेड सेट होगा। और हस्बैंड भी आ गए थे क्योंकि उस दिन हमने राशन भी बांटा था और बच्चों का बेड हमने बाहर निकाल दिया ताकि कमरा खुला हो जाए। और उसी दिन रोज़ा अफ्तार थे, या मेरी बहनें आ गई थी, हेल्प कर रही थी, सब आना शुरू हो गए थे मेहमान। और ये मैंने नियाज़ अपने सास ससुर की बरसी भी करी, क्योंकि बिरयानी की देग मंगवाई थी उनकी ख़ास बरसी की,
क्योंकि मेरे जो ससुर का इंतकाल होता फरवरी में और सास को होता मार्च में रोज़ों में। तो उन दोनों की बरसी भी कर ली हमने। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी, गोश्त पाक का दिन भी था, क्योंकि मैं गोश्त पाक की न्याज़ ज़रूर लगाती हूँ, 11 तारीख को याद रखती हूँ। अगर मैं भूल भी जाऊँ तो कहीं ना कहीं से मुझे याद आ जाता है, या पप्पा के मुझे बता देते हैं, या कोई ना कोई मुझे बता देता है, तो मैं गोश्त पाक की न्याज़ लगाती हूँ। उस दिन 11वां रोज़ा था और यहाँ पे ना कुलसुम बर्तन धो के वाइपर मारी थी, कह रही थी नहीं बनाओ। उसने ना मेरी टी शर्ट पहनी हुई थी कि नहीं बनाओ नहीं बनाओ, तो मैंने कहा मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ कि हमारे घर में नई मासी आई हुई, तो मैं उसको छेड़ रही थी। और यहाँ पे हो रही थी रोज़ा खुश आई, क्योंकि रोज़े से पहले तो बिल्कुल भी किसी के पास टाइम नहीं, और आजकल सब ने एक छोड़े रहने थे, ये बात फिर बुरी लग जाए। तो यहाँ पे बस सब रोज़े से 2-4 मिनट पहले आ रहे थे, कोई आधा घंटा पहले आ रहा था, कोई एक बहुत का एक बस मेरे हस्बैंड की जो आंटी हैं वो 1 घंटा पहले आई थी, और बाकी सब ये थे कि मेरी बहनें भी अपनी आधा पौन घंटा, मेरे ख्याल से 1 घंटा पहले आई थी। हाँ मेरी बहन, और उनकी जो आंटी थी वो पौन घंटा पहले आई थी। बाकी सब 10 मिनट पहले आ रहे थे, कोई 5 मिनट पहले आ रहे थे, तो इसलिए वो रोज़ा खुश आई। फिर वो बाद में हुई, अगर हॉल में होती तो हाँ वो पहले बच्चों की रस्म होती, फिर हमने चाय वाय पिलाने के बाद फिर उसको बाद में इसकी रोज़ा अफ्तार वो करी, क्योंकि हार वार तो लिए हुए थे और रोज़ा तो बच्ची ने रखा था, और फिर वो बनानी तो थी वीडियो। ये सारा काम पहले होना चाहिए। आप लोग मेरी फैमिली, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। तो कोई बात नहीं, ऐसा भी हो जाता है घरों में जब होता है तो ये सब ऐसा ही होता है। कोई नहीं बताता कि ये रोज़े से पहले किया था, ये रोज़े के बाद। तो मैंने आपको सच ही बताया कि ये रोज़े के बाद हुआ था, रोज़े से पहले नहीं हुआ था। कोई मसला नहीं, आपस की फैमिली थी, और आप लोग भी मेरी फैमिली हैं, जो मैं आप लोगों को बातें शेयर कर रही हूँ। तो बस इसी तरह हुआ, ये रोज़े के बाद ही हुआ। अब सुकून से चाय वाय पिलाने के बाद फिर आराम से ये था कि वीडियो बन गई। उसके बाद जब ये वीडियो बन गई, सब ने गिफ्ट वगैरह दे दिए थे, और गिफ्ट मैं अनबॉक्सिंग करूँगी बाद में कि किसने क्या दिया और किसने क्या नहीं दिया। पप्पो भी आई थी, नानू भी आई थी, चाची भी आई थी, ताई भी आई थी, और मेरी आंटी भी आई थी। तो फिर मैं गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करूँगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। और यहाँ पे फिर हमने सबकी वीडियो बना ली थी। जिसका फेस नहीं लेना था वो मैंने नहीं लिया। और ये मेरी भाभी कह रही थी कि मैंने गोद दे दिया बच्चा। मैंने बोला आप सब वीडियो में गवाएं, तो कह रही हाँ ये हमने गिफ्ट दे दिया। वो पहले ही बोले थे मैंने मेरे बच्चे को गिफ्ट पैक करके दे दो, मैंने कहा वापसी नहीं दूँगी। तो वो फिर मजाक मस्तियाँ चल रही थी यहाँ पे, और सबको मैंने दिखा नहीं सकी, क्योंकि फिर बस मैंने थोड़ी सी ऐसे आप लोगों को वीडियो साइड की दिखा दी थी, क्योंकि कोई बुरा माने किसी का फेस आ जाए, इसलिए मैंने किसी को शो नहीं करवाया अपने घर वालों के अलावा, जो मेरे घर वाले आते हैं। और आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो कुलसुम मेरी बहन वाइपर मार के कपड़े अपने चेंज करके दोबारा आके फिर इसको गिफ्ट दे रही थी। और ना फिर गिफ्ट उसने खाली कुलसुम को, कीरत को नहीं दिया, हानिया को, उसको छोटे छोटे इनको भी दिया, मिशल को, आयत को, नूर को तो नूर की बर्थडे का गिफ्ट दिया था, इन सबको दिया था। ये नूर को दिया था जो मेरे हाथ में था। तो यहाँ पे मेरे बहुत सारी आपसे बातें हो गई। और ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये मेरी नन के बच्चे हैं, और ये मेरी बड़ी बहन भी आ गई हैं। इनका फेस भी रिवील हो गया है, इनका फेस तो पहले भी शायद रिवील हुआ है। और ये इनकी बेटी है आमना, और यमुना पता नहीं कहाँ यहीं बच्चों में घूम रही थी। और सारे बच्चे यहाँ पे घूम रहे थे, और बच्चों ने कहा कि हमारी भी वीडियो बना लें। शायद बच्चों की वीडियो भी 8 आई थी अभी या नहीं। तो यहाँ पे बस मैंने भी थोड़ी सी अपनी वीडियो बना ली किरत के साथ खड़े होके, और उसके साथ हमने फिर बाद में बैठ के काफ़ी बातें करी। और इनका गिफ्ट आना बाकी था, इनका गिफ्ट लेट आया था, तो ये मेरे को बार बार तंग कर रहे थे मुझे वीडियो बनाने दो, वीडियो बनाने दो। तो फिर इन्होंने बाद में इनको गिफ्ट दिया था मंगवा के। तो यहाँ पे बड़ी खुश थी किरत माशाल्लाह से। किरत के अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, इन सबके नसीब अच्छे करे, इनको अल्लाह सब बच्चों के नसीब अच्छे करे, सबको खुशियाँ दिखाए, कभी कोई दुख ना है। तो यहाँ बच्चे मुझे बोल रहे हैं मामी हमारी भी वीडियो बना दे, हमें भी ले लें। तो मैंने कहा बच्चों जो मैं सबके बनाई तो आपकी क्यों नहीं बनाऊँ। फिर मैंने कहा आज वो बनवा लूँ। तो मैंने फिर सब बच्चों की वीडियो बनाई। फिर सब इतने सारे बच्चों ने फ़ोटो जो पुरानी फ़ोटो मतलब पिक्स लिए किरत आर्मी शास्त्री मेरे साथ खड़ी है। तो यहाँ पे बिरयानी निकाली थी, तो बस ये डिश में थोड़ी सी वीडियो थी, लास्ट यही बची थी हमारे लिए, ये हमारे लिए थी। तो यहाँ पे बस हमने थोड़ी सी अपने लिए ये डिश बची थी बिरयानी की, वो भी हमने नहीं खाई, मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाना नहीं खाया था। इतनी थकन हो गई थी कि बस दिल ही नहीं करा खाना खाने को, तो वो बिरयानी वो भी हमने नहीं खाई, बच्चों ने खा ली और ख़त्म हो गई। और यहाँ पे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मैं गिफ्ट करती हूँ अनबॉक्सिंग नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।